नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके टेस्ट नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो प्रॉपर रूप से मिल सके। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में योग्य होने के लिए एक क्षेत्र में कम से कम 1500 संवहनी पौधों की प्रजातियां एडेमिक होनी चाहिए। सही है। क्षेत्र ने अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो दिया होना चाहिए। सही है। विश्व में वर्तमान में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। ये भी सही है। और भारत में पूर्वी हिमालय ही एकमात्र मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट है। गलत। पूर्वी हिमालय के साथ साथ भारत में 4 मान्यता प्राप्त जो जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हिमालय, इंडो बर्मा जो कि अंडमान निकोबार के क्षेत्र में इंडो बर्मा का कुछ भाग है, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड जो कि निकोबार में पड़ता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संयोजन क्षेत्र को संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन। इकोटोन 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संयोजन क्षेत्र है। इकोटोन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है क्या? मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, भारतीय रिजर्व बैंक उच्च मुद्रास्फीति के दौरान रेपो दर बढ़ा देती है। सही है। उच्च रेपो दरें उधार लेना सस्ता बनाती है जिससे खर्च को प्रोत्साहन मिलता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है। सही है। जन परामर्श EIA अर्थात पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के तहत एक अनिवार्य कदम है। सही है। EIA केवल बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजनाओं पर लागू होता है। गलत है। यह बड़े पैमाने की औद्योगिक परियोजनाओं के साथ साथ खनन, बिजली, बुनियादी ढांचे और कुछ मध्यम पैमाने वाले परियोजनाओं पर भी लागू होता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों के पास होता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। संसाधन अर्थव्यवस्था का मुख्य मोड केंद्रीय योजना होता है। सही है। लाभ उद्देश्य सामाजिक कल्याण से द्वितीयक है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की रचना में एक पूर्वानुमानित परिवर्तन को संदर्भित करता है। सही है। प्राथमिक उत्तराधिकार बंजर भूमि पर होता है जहां पहले से कोई जीवन नहीं था। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समावेशी विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? समावेशी विकास अर्थात विकास जो क्षेत्रीय और आय असमानताओं को कम करता है, समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों पर 2030 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। गलत है। पेरिस समझौते के तहत कोई भी देश 2030 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। यह राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी पेरिस समझौते का हिस्सा नहीं रहा। गलत। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह पेरिस समझौते का हिस्सा बनते रहा है और हटते रहा है। यह ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में आए थे तो यह पेरिस समझौते से बाहर हो गया था। फिर ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद से अमेरिका पेरिस समझौते में शामिल हुआ। फिर से ट्रंप जब आया है तो पेरिस समझौते से इसने खुद को, अमेरिका को अलग कर दिया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक संकेतकों को उसके वर्णन से मिलाएं। जीएनपी, जीएनपी अर्थात राष्ट्र के नागरिकों द्वारा कमाई गई कुल आय। एनएनपी, एनएनपी होता है
जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास करने से एनएनपी निकलता है। जीडीपी होता है घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, और मुद्रास्फीति दर होता है समय के साथ मूल्य वृद्धि की दर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई और उसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिट्टी का कटाव बढ़ाता है और भूमि क्षरण की ओर ले जाता है। सही है। यह एक क्षेत्र में जल चक्र को बाधित कर सकता है। सही। यह शिकारियों की हानि के कारण जैव विविधता बढ़ाता है। गलत। शिकारियों की हानि के कारण नहीं, बल्कि वनों की कटाई के कारण ऐसा होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक और दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1997 में अपनाया गया था और 2005 में लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। सही है। यह विकसित देशों को उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। सही है। भारत को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बाध्यकारी भारत में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत बाध्यकारी लक्ष्य थे। गलत, क्योंकि भारत के लिए यह बाध्यकारी नहीं था। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय योजनाओं को उनके फोकस क्षेत्र से मिलाना है। तो पीएम किसान किसान आय समर्थन से संबंधित है। मनरेगा जो है यह रोजगार गारंटी योजना है। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर और माइक्रो क्रेडिट से संबंधित है। और पीएम एफबीवाई फसल बीमा से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, वन वैश्विक कार्बन चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। सही है। कारण है, वन प्राथमिक उपभोक्ता है जो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। गलत है, क्योंकि वन जो होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। गलत, बायोमास का पिरामिड जो होता है हमेशा उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षमता वहन का सही वर्णन करता है। क्षमता वहन अर्थात एक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा बिना गिरावट के समर्थित अधिकतम जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग को 2015 में योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया था। सही है। यह केंद्रीयकृत योजना और संसाधन आवंटन को बढ़ावा देता है। गलत, यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद पर जोर देता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ट्रैफिक स्तर से अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। सही है। ऊर्जा स्थानांतरण में एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसे लिंडमैन स्तर भी कहा जाता है। और ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय और गैर चक्रीय होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की लोच शब्द का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो मांग की लोच का सही वर्णन, मूल्य परिवर्तन के लिए मांग की मात्रा की प्रतिक्रियाशीलता की डिग्री, अर्थात किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ये नापता है मांग की लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण के लिए प्रदान किया जाता है। सही है। यह केवल केंद्र सरकार को संरक्षित प्रजातियों की घोषणा करने की शक्ति देता है। गलत, अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया था, जिसमें सामुदायिक रिजर्व शामिल किए गए हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरणीय समझौतों को उनके उद्देश्यों से मिलाएं। पेरिस समझौता, वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
मैंटियर प्रोटोकॉल अर्थात ओजोन परत की रक्षा से संबंधित है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जीएमओ में बायोसेफ्टी से संबंधित है और रामसर वेटलैंड संरक्षण से संबंधित है। पेरिस समझौता जो है यह 2015 में लागू हुआ। मैंट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लागू हुआ। कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ और रामसर समझौता हुआ 1971 में लागू हुआ था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन सीटू संरक्षण प्राकृतिक वातावरण जैसे जूलॉजिकल पार्कों में संरक्षण को संदर्भित करता है, गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किए जाते हैं, गलत। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर के तहत इसे नामित किया जाता है। नेक्स्ट, पवित्र ग्रुप्स सामुदायिक नेतृत्व वाली जैव विविधता संरक्षण के उदाहरण है, सही है। XC2 संरक्षण में सीड बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन शामिल होता है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PM 2.5 PM 10 की तुलना में फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई से प्रवेश कर सकता है, सही है। SO2 और NOx एसिड वर्षा के मुख्य प्रवर्ती होते हैं, सही है। और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक केवल गैसीय प्रदूषकों को शामिल करता है, गलत है। गैसीय प्रदूषकों के अतिरिक्त अन्य भी शामिल होता है। पटना लगातार भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रैंक करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब PM की बात होती है, PM 2.5 अर्थात या PM 10, तो ये PM जो मानक होता है यह हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राथमिक उत्तराधिकार द्वितीयक उत्तराधिकार से तेज होता है, गलत है। क्लाइमेक्स समुदाय अपेक्षाकृत स्थिर है और पर्यावरण के साथ संतुलन में है, सही। लाइकेन और मास्चटानी आवासों में पायोनियर प्रजातियां हैं, सही है। और द्वितीय उत्तराधिकार छोड़े गए खेतों या जले हुए जंगलों जैसे जगहों पर होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। NAPCC के तहत 8 मिशन शामिल हैं, सही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन NAPCC के मिशनों में से एक है, सही है। राष्ट्रीय सौर मिशन NAPCC के पहले लॉन्च किया गया था, गलत। दोनों एक ही साथ लॉन्च हुआ था। मिशनों में से एक सतत आवास पर फोकस करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 17 लक्ष्य और 169 संबंधित लक्ष्य शामिल हैं, इसमें सही है। SDG 13 लिंग समानता से संबंधित है, गलत। SDG 13 जो है जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। लिंग समानता SDG 5 में है। SDG ने 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्रतिस्थापित किया था, सही है। भारत का नीति आयोग SDG इंडेक्स प्रकाशित करता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कृषि क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि भारत के GDP में लगभग 50% का योगदान देता है, गलत। यह लगभग 18% का योगदान दे रहा है। PM किसान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा घोषित किया जाता है, सही है। हरित क्रांति ने चावल और गेहूं में आत्मनिर्भरता का नेतृत्व किया था, सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मौद्रिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये CRR वह हिस्सा जो बैंकों को RBI के पास नगद में रखना चाहिए, सही। SLR में सोना और सरकारी प्रतिभूतियां जैसे तरल संपत्तियां शामिल होती हैं, सही। CRR बढ़ाना अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करता है, सही है। और भारत में मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रतिबंधित की जाती है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फैक्टर कास्ट पर GDP में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, गलत। नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्य ह्रास है, सही।
एनआई अनुमान की आय विधि किराया ब्याज मजदूरी और लाभ को मापती है। सही। नाम मात्र जीडीपी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित है। गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी प्रजातियों की संख्या और कुछ प्रजातियों के जनसंख्या घनत्व इकोटोन में या तो समुदाय की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये इस घटना को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एज इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय संगठनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। सही है, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी के केन्या में है। यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आईपीसीसी जलवायु विज्ञान के मूल्यांकन के लिए एक यूएन का निकाय है। सही है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ केवल समुद्री जैव विविधता पर फोकस करता है। गलत। और सीएसई भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। सीएसई। सही है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, एनजीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनजीटी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था। एनजीटी। गलत। एनजीटी जो है 1910 के तहत बनाया गया था। इसमें सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल दोनों शक्तियां शामिल हैं एनजीटी में। सही है। यह प्राकृतिक न्याय और पर्यावरणीय सततता के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रभावों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रजातियों की उच्च ऊंचाई और अक्षांश की ओर प्रवासन का कारण बनता है। सही है। यह कार्बन अवशोषण के कारण महासागर अम्लीकरण बढ़ाता है। सही। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में अल्बेडो कम करता है, जिससे तेजी से वार्मिंग होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन EIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन नीतियों और योजनाओं पर लागू होता है। सही है। EIA 2006 अधिसूचना परियोजना को ए और बी श्रेणियों में वर्गीकृत करने को अनिवार्य करती है। सही है। श्रेणी ए परियोजनाओं में जन परामर्श वैकल्पिक है। गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय उद्यानों के कोर क्षेत्र में कोई मानवीय गतिविधियां अनुमति नहीं होती है। सही। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा पोषित किए जा सकते हैं। सही। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सही है। जब राष्ट्रीय उद्यानों की बात हो रही है तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था और अभी वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ब्लीचिंग के दौरान जुक्सानथैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जब कोरल ब्लीच होता है तो वे आमतौर पर अपने जुक्सानथैली का 10 से 20% खो देते हैं। गलत। वह 60 से 90% तक ब्लीच हो जाता है। यदि जुक्सानथैली हानि लंबे समय तक रहती है तो कोरल होस्ट अंततः मर जाते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रजातियों को उनके विलुप्ति के जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। सही है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां तत्काल भविष्य में अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करती है। सही है। सूची का रखरखाव संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम UNDP के द्वारा किया जाता है। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूट्रोफिकेशन नाइट्रेट्स और फास्फेट्स जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों के कारण होता है। सही है। BOD कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। BOD अर्थात जैविक ऑक्सीजन मांग, जो कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। सही है। उच्च BOD स्तर उच्च घुलित ऑक्सीजन वाली स्वच्छ जल का संकेत देता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेडलाइन मुद्रास्फीति में भोजन और ईंधन दोनों की कीमतें शामिल होती हैं। सही है। कोर मुद्रास्फीति में भोजन और ईंधन जैसे अस्थिर आयाम शामिल नहीं होते हैं। सही।
WPI नीति निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रास्फीति की एकमात्र आधिकारिक माप है, गलत है। WPI और CPI, WPI अर्थात थोक मूल्य सूचकांक और CPI अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनों जो होता है मुद्रास्फीति मापने का भारत में ये मापने का तरीका है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है, सही है। वेटलैंड प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करता है, सही। भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं, गलत। विश्व स्तर पर सबसे अधिक रामसर साइट जो हैं वह यूके में है। यूके में 175 रामसर साइट हैं, जबकि भारत में जब रामसर साइट की बात करते हैं तो भारत में रामसर साइट की संख्या 89 है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FRBM एक्ट की बात हो रही है, तो यह राजकोषीय घाटे को कम करने और लंबे समय के माइक्रो इकोनॉमिक्स स्थिरता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है, सही है। FRBM अधिनियम राज्यों और केंद्र के लिए संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित करता है, सही। अधिनियम को 2003 में अधिनियमित किया गया था और बाद में एस्केप क्लॉज पेश करने के लिए संशोधित किया गया था, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राज्यों को 5 वर्षीय योजनाएं तैयार करता है और धन आवंटित करता है, गलत। नीति आयोग जो है यह नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर काम करता है। योजना आयोग ऐसा करता था, लेकिन नीति आयोग धन आवंटित नहीं करता है। तो सही नीति आयोग की जब बात हो रही है तो नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं। यह नीति आयोग जो है यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है, सही है। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों वाली एक गवर्निंग काउंसिल होती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था, सही है। यह FEMA के तहत भारत के विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, सही। RBI रेपो और रिवर्स रेपो दरें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है, सही है। RBI ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करती है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MSP फसल बोने से पहले घोषित किया जाता है, सही है। CACP MSP की सिफारिश करता है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, सही। MSP कानूनी रूप से परिवर्तनीय है और किसान इसे अनिवार्य रूप से मांग सकते हैं, गलत। MSP कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, कानूनी मान्यता MSP को नहीं है, इसे किसान अनिवार्य रूप से नहीं मांग सकते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाइट्रस ऑक्साइड में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में उच्च वैश्विक वार्मिंग क्षमता होती है, सही है। मीथेन दूसरी सबसे प्रचुर मानव जनित CHG गैस है, सही। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन उत्सर्जन सूचियों में गिनी नहीं जाती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में GM बीजों के उपयोग को मंजूरी के बिना प्रतिबंधित करने वाला कानून कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईस्वी में आया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मधुमक्खियों द्वारा परागण एक प्रावधान सेवा का उदाहरण है, गलत। वेटलैंड्स द्वारा जल शुद्धिकरण एक विनियमन सेवा है, सही। सांस्कृतिक सेवाएं प्रकृति के मनोरंजक और आध्यात्मिक लाभ में शामिल होती हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रति व्यक्ति आय GDP को कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है, सही। GNP में विदेश से नागरिकों द्वारा कमाई गई आय भी शामिल होती है, सही। फैक्टर कॉस्ट पर NNP को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करना है, सही है। सौर ऊर्जा भारत के नाभिकीय मिश्रण में उच्चतम योगदान देता है, सही है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के सहयोग के द्वारा शुरू किया गया था। सही है, 2015 में शुरू हुआ था भारत और फ्रांस के सहयोग से, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी क्षरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वनों की कटाई, अधिक चराई मिट्टी कटाव के प्रमुख कारण है। सही है, मिट्टी का लवणीकरण पंजाब और हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में आम बात हो गई है। सही है, और लेटेराइट मिट्टियां शुष्क क्षेत्रों में कटाव के लिए सबसे प्रवण है। गलत है, लेटेराइट मिट्टी जो है लीच्ड होती है, लेकिन शुष्क क्षेत्र में कटाव प्रवण मिट्टियां रेतीली मिट्टियां हैं, लेटेराइट नहीं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संसाधन पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग और न्यूनतम अपशिष्ट को बढ़ावा देता है। सही है, यह पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था मॉडल के विपरीत है। सही, भारत ने नीति आयोग के तहत सर्कुलर इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत कार्टाजेना प्रोटोकॉल के ऑन बायोसेफ्टी का हस्ताक्षर करता है। सही है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है यह भारत इसका पक्षकार है और 2000 ईस्वी में अपनाया गया था तथा 2003 में यह प्रोटोकॉल लागू हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल वेटलैंड्स और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण का पर फोकस करता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं और फर्मों पर फोकस करती है। सही है, मैक्रो चक्र में मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय और रोजगार शामिल होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्मी कंपोस्टिंग बैक्टीरिया का उपयोग करके कार्बनिक अपशिष्ट को उर्वरक में बदलने की विधि है। गलत, इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है बल्कि केचुआ का उपयोग किया जाता है। कंपोस्टिंग लैंडफिल्स के से मीथेन उत्सर्जन को कम करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो दर वह सामान्य दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। सही, रिवर्स रेपो दर हमेशा रेपो दर से उच्च होता है। गलत, रिवर्स रेपो दर जो होता है हमेशा रिवर्स रेपो दर जो होता है रेपो दर से हमेशा कम होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का वन कवर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30% से अधिक है। गलत है, भारत का जो भारत वन रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का कुल वन कवर है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक वन कवर प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन कवर है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा आईटी और आईटी क्षेत्र में अनुमत एफडीआई क्या है। तो आईटी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जो अनुमति है एफडीआई की वह है 100% एफडीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिफ्लेशन सामान्य मूल्य स्तरों में लगातार गिरावट को संदर्भित करता है। सही है, डिफ्लेशन आमतौर पर उत्पादकों के लिए अच्छा होता है और निवेश को प्रोत्साहित करता है। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतत विकास में अंतर पीढ़ीगत समानता के लिए चिंता शामिल है। सही, आर्थिक विकास अकेले सतत विकास प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय मानसून मुख्य रूप से भूमि और समुद्र के विभेदक तापमान से प्रभावित होता है। सही है, तमिलनाडु अपने अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। गलत, तमिलनाडु जो है अपना वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त करता है, जिसे लौटते हुए मानसून भी कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिल्कुल खाली स्थल पर विकसित की जाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को क्या कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योटो प्रोटोकॉल उत्सर्जन लक्ष्य केवल विकासशील देशों पर लागू करता है। गलत है, क्योटो प्रोटोकॉल का जो उत्सर्जन कटौती लक्ष्य है वह केवल विकसित देशों पर रखा गया है, न कि विकासशील देशों पर। पेरिस समझौता हर प्रस्तुत एनडीसी के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। गलत, एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, पेरिस समझौता जो है यह एनडीसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता रखता है।
देशों को उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टीएसई और बीएनएचएस जो है एमओईएफसीसी के तहत एक सरकारी संस्था है, गलत है। आईपीसीसी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए उपयोग करती है, सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है जिसमें कृषि सब्सिडी शामिल है, सही है। भारत डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ दोनों का संस्थापक सदस्य है, सही है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य 1945 में ही बना, अर्थात जब आईएमएफ की स्थापना हुई थी, और गैट का संक्रमण के रूप में 1995 में डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य भारत रहा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकेंद्रीकृत योजना का अर्थ प्रत्येक जिले के लिए केंद्र सरकार की योजना है, गलत। ग्राम पंचायतें भारत में बॉटम अप विकास की मुख्य इकाइयां हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, गलत। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत निजी और सार्वजनिक दोनों भागीदारी वाली मिश्रित आर्थिक मॉडल का अनुसरण करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट को उनकी विशेषताओं से मिलाना है। तो पश्चिमी घाट उच्च उभयचर और सरीसृप एडेमिज में शामिल है। इंडो बर्मा उत्तर पूर्व भारत और म्यांमार तक फैला हुआ है। हिमालय जो है स्नो लेपर्ड और अल्पाइन फ्लोरा से संबंधित है, और सुंडालैंड संबंधित है निकोबार द्वीप समृद्ध द्वीप जैव विविधता से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यावरणीय कानूनों को उनके अधिनियम के वर्ष से मिलाना है। तो वाटर एक्ट 1974 में, ईयर एक्ट बना था 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये बना था 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना था 1972 ईस्वी में। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल प्रोपोर्शन के कानून की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निगेटिव रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों को उनके उद्देश्यों से मिलाना है। SDG 1 यह कोई गरीबी नहीं। SDG 3 स्वच्छ स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। SDG 5 जो है यह लिंग समानता से संबंधित है, और SDG 13 जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजी जैव विविधता लक्ष्य कितने लक्ष्यों का एक सेट है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 20 लक्ष्यों का एक सेट है। निम्नलिखित समितियों को उनके प्रासंगिक क्षेत्र से मिलान करना है। तेंदुलकर समिति गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। रंगराजन समिति जो है संशोधित गरीबी रेखा पद्धति से संबंधित है। केलकर समिति राजकोषीय मजबूती से संबंधित है, और नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, FRBM एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने 2008 तक राजकोषीय घाटे को समाप्त करने का आदेश दिया था FRBM एक्ट के माध्यम से, सही है। यह राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत समानताएं बनाए रखने पर फोकस करता है, सही। यह RBI को राजकोषीय अनुशासनहीनता के लिए दंडित करने की कानूनी प्राधिकार देता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विदेशी मुद्रा भंडार एक सप्ताह के आयात के निचले स्तर पर चला गया था, सही है। भारत ने विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए सोना गिरवी रखा था, सही। भारत में 3 लगातार वर्षों के लिए चालू खाता अधिशेष था, गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रणनीतिक विनिवेश में प्रबंधन नियंत्रण के बिना अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री शामिल होती है, गलत है। राष्ट्रीय निवेश फंड अर्थात NIF विनिवेश आय को पार्क करने के लिए उपयोग किया जाता है।
सही है। विनिवेश हमेशा निजीकरण की ओर ले जाता है, गलत। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही। विनिवेश हमेशा निजीकरण की ओर नहीं ले जाता है। विनिवेश केवल सरकार द्वारा शेयरों की बिक्री को संदर्भित करता है। यह निजीकरण की ओर ले जाता है केवल जब नियंत्रित हिस्सेदारी और प्रबंधन निजी संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाते हैं, अर्थात निजी संस्थाओं को जब शेयर बेचे जाते हैं, शेयर विनिवेशित किए जाते हैं, तो वो निजीकरण की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उस अवधि को संदर्भित करता है जब कार्यकारी आयु जनसंख्या आश्रित जनसंख्या से बड़ी होती है। सही है। भारत को लगभग 2040 तक इससे लाभ मिलने का अनुमान है। सही है। यह आर्थिक विकास को स्वचालित रूप से उच्चतर गारंटी देता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए अपने एंकर के रूप में थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। गलत है। वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% से ±2% है। सही है। मौद्रिक नीति समिति नीति दरें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें चालू खाता और पूंजी खाता दोनों लेन देन शामिल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सही। बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिशेष का अर्थ है कि देश के निर्यात की तुलना में अधिक आयात कर रहा है। गलत। भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट 1991 से हमेशा अधिशेष में रहा है। गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काले धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानूनी रूप से कमाई गई आय को संदर्भित करता है, लेकिन कर उद्देश्यों के लिए प्रकट नहीं की जाती है। सही है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य परिसंचलन में काले धन के स्टॉक को कम करना था। सही है। तभी काला धन नगद रूप में रखा जाता है। गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें मजदूरों द्वारा रखी गई भौतिक पूंजी शामिल है। गलत। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। सही है। मानव पूंजी विकास, उत्पादकता और आय को बढ़ा सकता है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं की मूल्य शामिल होती है। गलत। जीएनपी हमेशा भारत के लिए जीडीपी से कम होता है। सही। नेट नेशनल इनकम जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाने के बाद की गणना की जाती है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। सही। इसने भारी उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। गलत। इसने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया था। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित होते हैं। सेज गलत है। वित्त सेज जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा विनियमित होता है। वे विदेशी निवेश आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। सही है। वे पर्यावरणीय विनियमों से पूरी तरह छूट प्राप्त है। गलत। सेज को पर्यावरणीय विनियमों से छूट प्राप्त नहीं है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तंग मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है। गलत है। रेपो दर आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। सही। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मौद्रिक नीति के उपकरण है। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीएसटी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों को समाहित करता है। गलत। कॉर्पोरेशन टैक्स प्रत्यक्ष करों का हिस्सा है। सही है। आयकर संघ और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक ऋण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक ऋण में आरबीआई और घरेलू बाजार से उधार शामिल होता है। सही। बाहरी ऋण हमेशा भारतीय रुपये में नामित होता है। गलत है। बाहरी ऋण जो होता है हमेशा विदेशी मुद्राओं जैसे यूएस डॉलर, यूरो, येन आदि में नामित होता है। सार्वजनिक ऋण छोटी बचतों के खातों पर दायित्वों को
बाहर करता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेंदुलकर समिति ने गरीबी उन्मूलन के लिए कैलोरी आधारित मापदंडों का उपयोग किया था, सही। रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति से उच्च गरीबी रेखा की सिफारिश की थी, सही। गरीबी रेखा सभी भारतीय राज्यों में एक समान है, गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अर्थात पीडीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, गलत, यह खाद्य वितरण प्रणाली है। एनएफएसए 2013 ने पीडीएस हकदारों को कानूनी अधिकार बना दिया था, सही है। यह राशन दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बुनियादी ढांचा विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुनियादी ढांचा जीडीपी गणनाओं में सेवा क्षेत्र में शामिल है, सही है। पीपीपी मॉडल सड़कों और शहरी परिवहन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, सही। भारत का बुनियादी ढांचा निवेश जीडीपी का 20% से ऊपर है, गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में अर्थात एमएसएमई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसएमई निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं, सही है। वे भारत के निर्यातों का बड़ा हिस्सा रखते हैं, सही। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजनाओं के दायरे से बाहर है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली योजना हैरल्ड डोमर मध्यम का मॉडल का अनुसरण करती थी, सही है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महानुलोविस मॉडल के तहत भारी उद्योग पर जोर देती थी, सही है। यह जो दूसरी परियोजना है 1956 से चली थी 1961 तक। चौथी योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही थी, गलत, चौथी योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी थी। यह जो योजना है 1969 से 1974 के बीच में यह चली थी। युद्धों और तेल झटकों से बाधित हुई थी यह क्या कहते हैं चौथी योजना, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक और दो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ और भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है, सही है। 1995 में जब गैट से डब्ल्यूटीओ बना था तो डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य था भारत। डब्ल्यूटीओ बिना किसी सीमा के कृषि सब्सिडी की अनुमति देता है, गलत। भारत विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक उपचार क्लॉज का समर्थन करता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सब्सिडी वितरण में रिसाव को समाप्त करने का उद्देश्य रखता है, सही। यह आधार और जनधन खातों पर निर्भर करता है, सही है। इसने सभी खाद्य सब्सिडी को नकद हस्तांतरण से प्रतिस्थापित कर दिया है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश व्यापार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SEIS और MEIS FTP के तहत निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाएं हैं, सही है। FTP RBI के द्वारा तैयार की जाती है, गलत। भारत के निर्यात कृषि उत्पादों द्वारा प्रभुत्व रखा जाता है, गलत, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, वन्य जीव गलियारे प्रजातियों के लंबे समय के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है, सही है। गलियारे अलग अलग आबादियों के बीच इंटरब्रीडिंग की अनुमति देकर आनुवांशिक विविधता बनाए रखने में मदद करता है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में प्रोटोकेमिकल स्मॉग गठन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन जीडीपी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है। ग्रीन जीडीपी अर्थात पर्यावरणीय गिरावट के लिए समायोजित जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण में REDD+ शब्द का अर्थ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई और गिरावट से उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का सुझाव देने वाली और बैंकिंग मापदंडों के उदारीकरण की सिफारिश करने वाली समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नरसिंघम समिति, जो कि 1991 से 1998 तक चली थी। यह भारत के आधुनिक बैंकिंग सुधारों को आकार देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक पहुंच को विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वेटलैंड्स पर विचार करें। यह चिल्का झील, केवलादेव और लोकटक झील, ये उपरोक्त में से कौन से रामसर साइट्स नामित है? तो ये तीनों जो हैं ये रामसर साइट्स शामिल है। चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द कार्बन फुटप्रिंट का क्या संदर्भ है? कार्बन फुटप्रिंट अर्थात एक व्यक्ति या गतिविधि द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टैगफ्लेशन का सही वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कम विकास और उच्च बेरोजगारी के साथ उच्च मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द पारिस्थितिकी पद चिन्ह का संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में प्रकृति पर मानवीय मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का गैर बिंदु स्रोत है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सड़कों से शहरी रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषक के बायो इंडिकेटर्स हैं? तो बायो इंडिकेटर्स हैं कौन? अल्गी ब्लूम, बीओडी स्तर और ई कोली की उपस्थिति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ह्रास के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द जीरो नेट जीरो का अर्थ क्या है? तो नेट जीरो का अर्थ है कार्बन उत्सर्जन कार्बन हटाने के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हानिकारक भारी धातुएं शामिल होती हैं ई वेस्ट में। सही है। ई वेस्ट प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित है। सही। भारत ने ई वेस्ट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या संदर्भित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर और भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का रख रखाव कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये रेड डाटा बुक निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलवायु परिवर्तन नीति के लिए नोडल एजेंसी कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक है? तो भारत में सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक राजस्थान में है और पवन ऊर्जा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर फोकस करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, PMJDY पीएम जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है। सही है। यह मिट्टी कटाव को कम करता है। सही। यह रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीटू संरक्षण का एक सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उदाहरण है पवित्र ग्रोथ। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। कौन सा संगठन ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। सही। इसमें 8 कोर मिशन शामिल हैं। सही। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन NAPCC का हिस्सा है। गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व इसके बीच संबंध को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आय स्तर और पर्यावरणीय गिरावट को। मीठे पानी की झीलों में यूट्रोफिकेशन को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्व प्रवाह की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों पर व्यय निम्नलिखित में से किसके तहत आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, योजना व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बायोप्रोस्पेक्टिंग का क्या संदर्भ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता की व्यावसायिक और चिकित्सीय मूल्य के लिए खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR कौन सा निकाय प्रकाशित करता है?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू इकोनॉमी अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो यह जुड़ी हुई है महासागर संसाधनों के सतत उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक रिग्रेसिव रूप है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय योजना किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप प्रदान करने से संबंधित है? पीएम कुसुम योजना। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रिवर्स मार्टगेज स्कीम के लाभार्थी हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तावित थोक एवं लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक यह बचत जमा स्वीकार नहीं करता है। सही है। रुपए नामित बॉन्ड जारी करके धन जुटाएंगे और स्थानीय रूप से विदेशों में भी। सही है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी 40% शाखाएं बनाए रखनी होंगी। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शहरी क्षेत्रों में फोटोकेमिकल्स स्मोग गठन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार प्राथमिक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थोक बाजारों में मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूचकांक कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसाद योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पहचाने गए तीर्थ स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण पर फोकस करता है। सही। योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र के अबायोटिक घटक का एक सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्या संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत हित के कारण साझा प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र स्तर पर जिम्मेदार संगठन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने की वकालत की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए उत्कृष्ट समुदाय प्रयासों को मान्यता देने के लिए इक्वेक्ट प्राइज प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द कार्बन क्रेडिट क्या समझाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक निश्चित मात्रा में CO2 उत्सर्जित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द ग्रीन GDP से संदर्भित है। शब्द ग्रीन GDP जो है यह पर्यावरणीय गिरावट और संसाधन हानि माइनस GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में गरीबी मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूचकांक कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता अधिनियम 2002 की कौन सी धारा ने जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धारा 2B। धन्यवाद।